सीताराम आप सभी को। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण में सर्वनाम। तो सर्वनाम पहले जान लेते हैं किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे सर्वनाम की संख्या जो है, सर्वनाम के प्रकार जो है 6 प्रकार का है। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है मैं, तुम, आप। और दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में आता है यह और वह, जिसका निश्चित है। और निश्चयवाचक सर्वनाम में आता है कुछ और कोई, कुछ और कोई। संबंधवाचक सर्वनाम में आता है जो और सो, जो और सो। पांचवा है निजवाचक सर्वनाम। इसमें आता है आप। आप कहने का मतलब स्वयं, स्वयं। प्रश्नवाचक सर्वनाम में आता है कौन, क्या। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में है मैंने तुमसे कहा था कि वो आ रहा है। तो मैंने जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो मैं जो है वक्ता है, वक्ता। और तुमसे ये सुन रहा है तो श्रोता है, श्रोता। और जिसके विषय में कहा गया वह आ रहा है, तो ये जो है विषय है। यह तुम्हारी गाय है, तो यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई आया है, तो कोई पता ना है कि कौन आया है, तो इसलिए जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। जो करेगा सो भरेगा, और जो और सो आएगा तो संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा, तो स्वयं जो आता है निजवाचक सर्वनाम में आता है। और आप कौन है, क्वेश्चन कर रहा है प्रश्न कि आप कौन है, तो ये जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और सर्वनामों की संख्या जो है 11 को है। सर्वनामों की संख्या 11 है। पहला है मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कुछ, कोई, कौन, क्या। तो आज हम लोग पढ़े सर्वनाम और सर्वनाम के प्रकार, और सर्वनाम के जैसे कौन भेद का कौन उदाहरण है। और सर्वनामों की संख्या जो है 11 को है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।